नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रुझान आ रहे हैं। रुझान अब धीरे धीरे नतीजों में परिवर्तित होते दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह के रुझान हैं, पूरे नतीजे सामने नहीं आए हैं। तस्वीर साफ होने में अब भी वक्त है, लेकिन जिस तरह के रुझान है उससे साफ है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जोड़ आजमाइश काम नहीं आई है। ममता बनर्जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में, और बीजेपी, जैसा कि प्रशांत किशोर ने कहा था, बीजेपी 100 से कम सीटों में सिमटती हुई नजर आ रही है अगर रुझानों के हिसाब से ही नतीजे आने वाले हैं तो एक तरफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और दूसरी तरफ बिहार की राजनीति गरमाने लगी है इन नतीजों से, इन रुझानों से। बड़ा दावा कर दिया है आरजेडी के प्रदेश महासचिव श्याम रजक ने। बिहार के कद्दावर नेता हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, लंबे वक्त तक जेडीयू में भी रहे हैं, बिहार सरकार में लंबे वक्त तक मंत्री रहे हैं। श्याम रजक ने यह दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में हारने के बाद बीजेपी को अब नीतीश कुमार का फेस पसंद नहीं है। बिहार में बीजेपी मुख्यमंत्री पद का जो फेस है, मुख्यमंत्री का जो फेस है, उसको बदलना चाहेगी। लंबी बात हुई है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, उन परिणामों और रुझानों को लेकर हमने श्याम रजक से फोन पर बातचीत की है। लंबी बातचीत हुई है श्याम रजक से हमारी। सुनिए श्याम रजक ने हमसे बातचीत करते हुए क्या कहा है। विधानसभा चुनाव के जो शुरुआती रुझान हैं और उन रुझानों के मुताबिक आपकी भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। आपने कहा था और कल ही बड़ा दावा आपने किया था, दो बड़ी बात आपने कही थी कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव पूर्ण बहुमत से ममता बनर्जी जीत रही हैं और उसके बाद बिहार की राजनीति में बड़ा असर होगा। तो कहीं ना कहीं आपकी भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। किस तरह से देख रहे हैं शुरुआती रुझानों को? मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ। मैं जमीनी हकीकत बताया था। मैं जमीन पर घूम करके आया था और जो मैंने पहली बार जब आपने पूछा था उसमें भी हमने कहा था कि 165 प्लस होगा टीएमसी को, और वो आ रहा 197 हो गया है, तो प्लस है और वो टीएमसी की सरकार बनेगी निश्चित। इसमें अब कोई दो राय नहीं रहा, न इफ न बट। और ये राष्ट्रीय, ये कहा भी जाता है, कहावत भी है कि बंगाल पहले सोचता है, देश बाद में सोचता है। तो बंगाल ने तो बता दिया कि बीजेपी को खत्म, तो अब देश में भी बीजेपी को खत्म करने के लिए एक गोलबंदी होगी और वो गोलबंदी बीजेपी को, आरएसएस को, मनुवादियों को खत्म करने का काम करेगा। एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है सर आपका, और क्या समझ पा रहे हैं, क्या कोई फेस क्राइसिस भी है बीजेपी के पास? ममता बनर्जी के मुकाबले कोई चेहरा नहीं था बीजेपी के पास। उसी तरह बीजेपी में, बिहार में बीजेपी के पास नीतीश कुमार के मुकाबले कोई चेहरा नहीं है। इस वजह से नीतीश कुमार एनडीए में और सरकार में मजबूत स्थिति में है, कम स्ट्राइक रेट के बाद भी। और आने वाले दिनों में बीजेपी और जेडीयू का जो रिश्ता है, लोक जनशक्ति पार्टी है, ये सौतेले भाइयों जैसा रिश्ता है। बिहार की राजनीति में बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते पर असर पड़ेगा पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों से? निश्चित असर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने नीतीश कुमार जी को ही अपना चेहरा बनाया है। नीतीश कुमार जी का जब चेहरा बनाया तो उनको 43 सीट पर उनको अपने आप को मानना पड़ा, तो सबसे कम रहा। तो ये है स्थिति उनके चेहरा का। तो वो चेहरा बीजेपी के लिए एक आफत आएगी और वो चाहेगा कि वो चेहरा बदले, और बदल करके हम चुनाव कराएं, या वो मिड टर्म पोल कराए या कुछ खेला करे, कुछ भी करे, वो बीजेपी करेगा बंगाल चुनाव के बाद। और बिहार में तो निश्चित रूप से ये सरकार भी गिरेगी और देश में एक नई धारा चलेगी। और बीजेपी के खिलाफ जिस तरह कोरोना के संकट में पूरा देश त्राहिमाम है, पूरा जनता में आक्रोश है, उसका भी खामियाजा बीजेपी को मिलेगा। एक आखिरी सवाल है सर, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी भी आ गए हैं बाहर और दिल्ली में भले ही हैं, और राजनीति में लालू प्रसाद यादव को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, माहिर माना जाता है। हाल के दिनों में आरजेडी ने कई सेंधमारियां की हैं, आरजेडी आक्रामक रही है, भविष्यवाणी भी रही है कि खेल होगा, बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में जब लालू प्रसाद यादव जमानत पर बाहर आ चुके हैं, पार्टी को कितनी मजबूती मिली है और इससे बीजेपी और जेडीयू को क्या नुकसान होने वाला है? देखिए, पहला बात ये है कि लालू जी तो बाहर आ गए हैं, लेकिन अभी वो बीमार है जी। और जो बंगाल का जो हम लोगों को जो उन्होंने कहा था कि वहाँ पर ममता जी को समर्थन देना है बिना शर्त,
और उसी का वो रणनीति का था कि हम लोगों ने समर्थन दिया और उसका लाभ हुआ ममता जी को, कि ममता जी को इतनी भारी बहुमत हुई। उसी तरह से असम में भी, वो हम बाद में बताएंगे कि असम में भी हम सरकार बनाते, थोड़ी सी कुछ लोगों की गलती से सरकार बनने में चूक हो गई। अगर हम जिस बात को पहले कह रहे थे, अगर वो बात पर कायम रहते तो निश्चित रूप से असम में सरकार बनती, वो नहीं बन पाई। लेकिन देश के कहने पर लालू यादव जी अभी तो मरमाहत है हम लोग, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब हमारे एक जांबाज, हमारे पूर्व सांसद, राजद के सबसे बड़े नेता थे और एक युवाओं के में उनकी एक आवाज थी। वो कल उनको कोरोना से मृत्यु हो गई। अब एक तरह की चर्चाएं हो रही है, मारा गया, मृत्यु हो गई, कई तरह की भ्रांतियां हो रही है, कई तरह की चर्चाएं हो रही है। अब भारतीय जनता पार्टी तो ये सब करने में कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास ही रहा है ये सब, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय के साथ रहा हो, चाहे और भी लोगों के साथ रहा हो। तो इस मामले में वो हिटलर के रणनीति पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन इन सब को दुखों को हम सह करके लालू यादव जी निश्चित रूप से एक रणनीतिकार बनेंगे और इस रणनीति के तहत बीजेपी को हम लोग धकेलने का काम करेंगे।